ओपनिंग सेरेमनी में हमारे साथ उपस्थित भारत की गृहमंत्री सम्मानीय अमित शाह जी, यहाँ उपस्थित आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, आसाम के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल शर्मा जी, जय पांडा जी, रंजीत दास जी और आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे बीटीआर की एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, MCLAs, यहाँ आए हुए सांसद और विधायकों, मीडिया के दोस्तों और बीटीआर के सभी जनगण को मैं पहले बीटीआर गवर्नमेंट की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपको हार्दिक वेलकम। संस्कृति इस जमीन से ही जन्म लिया है, तो इसकी सुरक्षा के लिए 4 डिबेट्स में 5000 से ज़्यादा शहीद हुए हैं, लेकिन इससे भाषा संस्कृति को बचाए रखने के लिए आपने जो किया है इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे भाइयों बहनों, हमारे माता पिता काफी बुरे हाल से गुजर रहे थे जब यहाँ हथियार की एक लड़ाई हो रही थी, तो उसी समय में हम लोग का आशा जो है वो बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो उसी आशा की किरणें आप लाए हैं जब आपने 27 जनवरी में ये करने का इतना एक बड़ा कदम उठाया है। सर, मुझे ये बोलने में गर्व होता है कि हमारे देश में आज ऐसे लीडर है, माननीय प्रधानमंत्री जी और आप कि लीडर हम लोग देखे कि हम लोग के उम्र में बहुत सारे लीडर देश में आए हैं, गए हैं, लेकिन एक निर्णय लेने का जो क्षमता है आपका, ये सबसे अलग है। हमने जो पूर्वोत्तर से ये महसूस करते हैं कि एक दिन आएगा, एक माहौल ऐसा आएगा कि हमें प्यार करने वाले नेता हम लोग को मिलेंगे। तो अभी पूर्वोत्तर को आपने जो प्यार दिया है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अभी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, तो 40 साल से सिर्फ बोडो ही नहीं, यहाँ रहने वाले सभी समुदाय एक बुरे हाल से गुजर रहे थे, दुख थे हमारे बीच में, लेकिन ये एकोपित करने के बाद हम लोग के बीच में सुख आ गया है। आज आपसे यही मैं बोलना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जब आए थे तब बोले थे कि यहाँ और एक बूंद भी खून गिरने नहीं देंगे। अभी एक चुनाव हो गया है सर, जिसमें एक बूंद भी खून यहाँ गिरा नहीं है। अभी एकोप के बाद हमने यही देखा कि हमारे माओ जो है सैन के नींद मिल रही है, क्योंकि उनके बेटा घर आ गया है, उनके भाई जो है, उनके बहन जो है अभी हंसी खुशी है, क्योंकि उनके भाई घर आ गए हैं, घर को संभालने के लिए, घर को देखने के लिए। जिसका जिंदगी ही एक अनसर्टेन था, वो रिपोर्ट करने के बाद अभी वापस घर में आ गए हैं। तो ऐसे टाइम में, ऐसे मूवमेंट में ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि बोडो समुदाय जो है एनडीए से हम लोग बहुत आभारी है। सन 2003 में उस टाइम में भी एनडीए के जब बीटीसी एकॉर्ड हुआ था, सन 2020 में फिर हम लोग का एक पीस और प्रॉस्पेरिटी का एक एकॉर्ड हुआ है, वो भी एनडीए के नेतृत्व में। तो इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और एनडीए के लीडर को आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, ये एकॉर्ड इम्प्लीमेंट हो रहा है। नोटिस में इंडिया में बहुत सारे एकॉर्ड हुए हैं सदियों से, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। ये बोडो एकॉर्ड ऐसा एक एकॉर्ड है जो इतना स्पीड से इम्प्लीमेंट हो रहा है। आज जो जितना भी हम लोग का मिलिटेंट भाई थे जो अभी मेन स्ट्रीम आए हैं, इनको जो है रिएप्लिकेशन मिल गया है, इनका केस विड्रॉ होने जा रहा है, सभी दिशा से नॉर्मल आ रहा है। और एकॉर्ड के एक बड़ा क्लोज था कि डिप्टी कमिश्नर हमारे काउंसिल में नहीं थे, तो 3 दिन पहले असम गवर्नमेंट ने आपके नेतृत्व में डिप्टी कमिश्नर को हमारे यहाँ डेवलपमेंट काम में लगा दिया है। भारत माता की। अरे भाई, मैं मीडिया क्षेत्र में आया हूँ, ऐसी आवाज होगी क्या? 1 साल हो गया शांति समझौते को, मोदी जी के आशीर्वाद से पूरे क्षेत्र को अब शांति और विकास मिलने वाला है। मोदी जी दिल्ली में है, उन तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ।
पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, असम के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री मेरे मित्र श्रीमान हेमंत बिश्व शर्मा जी, ये हमारे शांति समझौते के प्रमुख शिल्पकार और अब आपके चुने हुए सीएम है, इतनी संख्या में उपस्थित बोरो क्षेत्र के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। आज इस ऐतिहासिक रैली में मैं पूरे देश को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत रैलियां देखी, इससे बड़ी भी रैलियां देखी है, संबोधित की है, मगर आज इस रैली को संबोधित करते हुए मेरे मन को अपार शांति का अनुभव, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोडो शांति समझौता हुआ और बोडो शांति समझौते में प्रधानमंत्री जी ने एक निर्देश दिया कि पूरे उत्तर पूर्व में जहां जहां अशांति है, इंसर्जेंसी है, सभी लोगों के वार्ता करें और उनके साथ शांति का रास्ता बनाए। और मुझे कहते हुए आनंद है कि जो मीडिया क्षेत्र का शांति समझौता हुआ, मोदी जी की अगुवाई है, उसको 1 साल आज पूरा हुआ है, आपका चुनाव भी समाप्त हो गया है और शांति के कड़े युग की शुरुआत। सालों से चली आई समस्या, जिससे 5,000 से ज्यादा लोगों की जान ली मोदी जी के दृष्टि से और मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे प्रमोद जी के इनिशिएटिव के कारण आज ये समस्या शांत हो गई है और आने वाले अनेक सालों तक ये हमारा पूरा क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ेगा। मोदी जी के प्रतिनिधि आते, भारत के गृह मंत्री आते, मैं आप सभी को विश्वास दिलाने आया हूं कि वो सब क्षेत्र जो कभी रक्त रंजीत हुआ करता था, हथियार उठाने वाले लोग यहाँ हथियार अपहरण करते, आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ ही सालों में पूरे असम में सबसे विकसित क्षेत्र ये हमारा बोडो क्षेत्र होने वाला है, तो सबसे विकसित। और इसलिए मैं आज जब बोडो का उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी की मूर्ति को पुष्प चढ़ा रहा था, तो रूपनाथ ब्रह्मा जी और उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी को उन्होंने जो स्वप्न देखा था इस क्षेत्र के विकास का, इस क्षेत्र में शांति का, इस क्षेत्र में आपके अधिकारों का, उसको मैं साकार होते हुए देख रहा हूं। इसलिए मैंने कहा मेरे मन को अपार शांति। दूसरी शांति का विषय, इस क्षेत्र में मैं कई बार आया, कई रैलियां की, चुनाव में भी की है, पहले भी की, परंतु मित्रों जहां बोडो और नॉन बोडो दोनों उपस्थित हो, ये पहली रैली है और इसलिए भी रैली का यहाँ बोडो भी है, नॉन बोडो भी है, और जिन्होंने जहर बनाया था बोडो नॉन बोडो को एक सबको संदेश, बोडो भी आते हैं, नॉन बोडो भी आते हैं, सब असम के पुत्र है, सब भारत मां की संतान है, सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, असम को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। पूर्वोत्तर के विकास के विजन के लिए एक हिस्सा है और इसको पूरा करना हम सबका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी ने न केवल असम, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर जो इंसर्जेंसी हुई उसको एक के बाद एक समाप्त करने की शुरुआत की है और इसका शुभारंभ ये बोडो शांति समझौते से हुआ है।
इसके बाद ब्लू और यहाँ पे सेटलमेंट का प्रयास किया गया। 8 अलग-अलग हथियारी ग्रुपों में हमारे मुख्यमंत्री के सामने 700 लोगों ने हथियार डालकर शांति का रास्ता प्रशस्त किया और ये सारी प्रक्रिया विकास के रास्ते में हमें ले जाने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने जो न्यू इंडिया की कल्पना की है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है, वो कल्पना न्यू बोडोलैंड और आत्मनिर्भर पूर्व क्षेत्र के अलावा समाप्त नहीं।